राकेश टिकैत नहीं चाहता है कि ये आंदोलन खत्म हो, और दूसरे के जितने पंजाब के किसान हैं वो इस बात को समझ चुके हैं अब कि ये अब जो है ना किसान मुद्दों से ये दूर हो चुका है, इसका कोई किसान मुद्दा नहीं है। तो इसलिए वो किसान अब आंदोलन खत्म कर रहे हैं, और अब वहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी हैं वो राकेश की कोई नहीं सुन रहा है। अब उसके साथ पंजाब का किसान एक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसके साथ। तो वो अब जो है ना अलग थलग पड़ चुका है, मगर फिर भी सोच रहा है कि कैसे भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। जितने इनके क्षेत्र के लोग हैं वो कहते हैं कि एक बार चुनाव लड़के देख ले, इसको औकात इसकी पता चल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राकेश टिकैत, देखिए नया मुद्दा मिल गया, नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। 4 दिसंबर को मीटिंग हुई है संयुक्त किसान मोर्चा में, लेकिन बातचीत अभी तक आंदोलन खत्म करने पर नहीं आई है। जैसे कि केंद्र सरकार इनकी सारी मांगे पूरी कर रही है, लेकिन एक के बाद एक ये नई मांगे लेकर आए हैं। जैसे कोई शादी में फूफा जी रूठ जाते हैं, ऐसे ही बताया जा रहा है कि अब राकेश टिकैत बनकर बैठ गए हैं। अब बैंकों के निजीकरण के लिए ये आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। कैप्टन आई सिंह जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, राकेश टिकैत हर मीटिंग कर रहे हैं आंदोलन को जारी रखने के लिए, ना कि उसे खत्म करने के लिए। तो जारी रखने का रीज़न क्या है? क्या उनकी दुकानें बंद हो रही है, पैसा मिलना बंद हो जाएगा? मनीषा जी, राकेश टिकैत एक ऐसा इंसान है जिसका कंट्रोल मेरा ख्याल तो शायद जो किसान आंदोलन के और भी लोग हैं उन पे भी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तो सबसे पहले इनकी मांग थी 3 जो कानून थे उनको, बोले जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, आज वो कानून वापस हो चुके हैं, फिर भी लोग ये नहीं माने। अब वो नई नई मांगे लेके आ रहे हैं। कहीं बोलते हैं जितने केस हुए इनको वापस लिया जाए, MSP की गारंटी दी जाए, इसके बाद बोले कितने हमारे ट्रैक्टर थानों में बंद हैं इनको छोड़ा जाए। मतलब कितनी भी मांगे मानो, रोज इनकी मांगे बढ़ रही हैं। तो मुख्य इसका कारण ये है कि ये मांगे भारत सरकार इनकी कितनी भी मान ले फिर दूसरी लेके आ जाएंगे। मुख्य कारण यह है कि राकेश टिकैत नहीं चाहता है कि ये आंदोलन खत्म हो, क्योंकि उसको इस आंदोलन से पहचान भी मिली है, मनी मिली है और मन भी मिला है, दोनों चीजें उसे मिली हैं। तो वो इतनी जल्दी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। क्योंकि राकेश टिकैत को आंदोलन से पहले आप देखिए कोई जानता था? 10% भी लोग नहीं जानते थे। आज जो है ना मीडिया ने हाईलाइट कर करके पूरे वर्ल्ड में उसको फेमस कर दिया। तो वो यही चाह रहा है कि अब ये जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ तो हमारा तो रोजगार चला जाएगा हाथ से। और सबसे बड़ा डर उसको और क्या सता रहा है कि मोदी जी तैयार बैठे हैं राकेश टिकैत के लिए। जैसे ही ये आंदोलन निपटा तो इनकी फाइलें बहुत पड़ी हैं, वो सब खुलेंगी। तो उसको वो ये भी डर सता रहा है। उसे मालूम है कि योगी जी बख्शने वाले नहीं है, कोई भी बख्श देगा। तो सबसे बड़ी बात है। और दूसरे क्या है, वो अपने आप को नेता स्थापित कर चुका था और कर रहा था। अगले इलेक्शन तक वो सोच रहा था कि ये ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से टिकट लेके और अपने आप को चुनाव में ले आएंगे। चुनाव लड़ना चाह रहा था। और तब तक उसकी जो आप सोच रही हो फंडिंग मोटी आ रही थी, तो वो सब चीजें आंदोलन खत्म होते ये सब बंद हो जाएगा। राकेश टिकैत को कोई पूछेगा नहीं। तो इसलिए उसकी नई डिमांड रोज आ जाती है। अभी मैं आपको एक और बड़ी अहम बात बताऊं, जो कल मीटिंग हुई है, जितने वहाँ जत्थेबंदी थी, तो उसमें आप देखिए कि राकेश टिकैत को दूर रखा गया है। समिति में 5 लोगों की जो समिति बनी है उसमें राकेश टिकैत का नाम नहीं रखा गया। क्यों? कि वो सब जानते हैं कि ये वो धमाका है जो इसका किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ अपने मन की चाहेगा वो होगा। तो इसलिए इसको दूर कर दिया गया। तो सबसे बड़ी बेइज्जती इसी की वहाँ पर हो गई। और अब वहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी हैं वो राकेश की कोई नहीं सुन रहा है। आपने देखा है कि वहाँ लठ डंडे भी परसों चल रहे थे मीटिंग में। 2 गुटों में आपस में लड़ रहे थे अपनी अपनी बात मनवाने के लिए, मगर वो जैसे तैसे वो शांत हो गया। मगर राकेश टिकैत को अब उन लोगों ने कर दिया है हाशिए पे। राकेश टिकैत को अब कोई नहीं पूछे। आपने एक चीज़ और विशेष देखना कि राकेश टिकैत जब पहले मीडिया पे आता था तो उसके तरफ जो है ना उसको चारों तरफ घेर के कौन खड़ा रहता था? पंजाब के किसान ज़्यादा खड़े रहते थे। अब उसके साथ पंजाब का किसान एक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसके साथ। तो वो अब जो है ना अलग थलग पड़ चुका है, मगर फिर भी सोच रहा है कि कैसे भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मगर अब शायद ये होगा नहीं। 7 तारीख के बाद ज़्यादा से ज़्यादा किसान
अपने घर लौट जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने सारी मांगें इनकी मान ली हैं। और भी अगर ये जो समिति बनी है कुछ ऐसी बात रखेगी तो उन मांगों को भी माना जाएगा। हाँ, जिस तरीके से आपने बताया कि पंजाब के किसान अलग हो गए राकेश टिकैत से, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर भी खाली होने का काम हो रहा है कि लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं। इसी पर जब राकेश टिकैत से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कौन जा रहा है घर, कोई नहीं जाएगा घर, संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग करेगी, ये करेगी, यानी कि राकेश टिकैत ने सबको अपने मुट्ठी में दबा कर रखा है, किसी को जाने नहीं देंगे क्या? नहीं, राकेश टिकैत की आज कोई नहीं मान रहा। राकेश टिकैत अकेला पड़ चुका है। अब वो सिर्फ एक हैकड़ी दिखा रहा है, जो कहते हैं ना, जब वो कोई अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझ लेता है ना, और वो उसकी बहुत बुरी तरह हार हो जाए तो वो अपने आप को अकड़ के खड़ा रहता है। तो राकेश टिकैत का आज वही हाल है कि वो अकड़ के खड़ा है, बाकी उसके अंदर अकड़ बची नहीं है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इसको अलग कर चुका है। जिस इंसान को जो अपने आप को मतलब संयुक्त मोर्चा का हीरो समझ रहा था, सर्वे समझ रहा था कि सर्वे सर्वा मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, हर मीडिया में उसी का स्टेटमेंट आता था, हर मीडिया उसी का स्टेटमेंट लेती थी, उसी को चैनल पे बुलाती थी। आज जो है ना उसको सब छोड़ के चले गए। तो इस बात को तो वो भी समझ रहा है, मगर वो अपने आप को बनाए रखने के लिए इस तरह की जो है ना एक दिखावा, एक नौटंकी कर रहा है। जी जी। अच्छा, राकेश टिकैत जिस तरीके से नए नए मुद्दे ढूंढ रहे हैं, अब एक और मुद्दा उन्हें मिल गया बैंकों के निजीकरण का, कि हम इसका भी आंदोलन करेंगे और इसको भी हम वापस दिलवा कर रहेंगे। क्या ये कारण हो सकता है कि सरकार उन्हें पूछ नहीं रही है राकेश टिकैत को, और किसान नेताओं को बुलाकर बातचीत कर रही है? बिल्कुल, सरकार राकेश टिकैत को ना पूछ रही है ना आगे पूछेगी, क्योंकि ये बुद्धिजीवी इंसान नहीं है। ये इस तरह की बातें करता है जैसे एक बिल्कुल अनपढ़ गवार बात करता है ना, उस तरह से बात करता है। मीडिया से भी आप देखना कि मीडिया भी जब भी उसका इंटरव्यू लेती है तो ऐसे मतलब बड़े घमंड भरी बातें करेगा। तो सरकार अच्छी तरह से समझती है, सरकार ऐसे ही नहीं है, इसलिए सरकार ना उससे बात करना चाह रही, ना सरकार उसको समिति में चाहती थी, तो उसको लिया भी नहीं गया है। और दूसरे के जितने पंजाब के किसान हैं वो इस बात को समझ चुके हैं अब कि ये अब जो है ना किसान मुद्दों से ये दूर हो चुका है, इसका कोई किसान मुद्दा नहीं है। तो इसलिए वो किसान अब आंदोलन खत्म कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि वहाँ पैकिंग, वास्तव में वहाँ पैकिंग शुरू हो चुकी, और काफ़ी लोग तो जो है ना सिंघू बॉर्डर छोड़ के जा चुके हैं, और 7 तारीख के बाद शायद वहाँ कोई बचेगा भी नहीं। राकेश टिकैत अकेले यहाँ खड़े नजर आएंगे तो फिर अकेले का तुम जानती हो कि क्या हाल होगा। वो जो है ना बड़ा अच्छी तरह से योगी बाबा समझाना जानते हैं। तो राकेश टिकैत के दिन अब बहुत खराब आने वाले हैं। जी, लेकिन सर कहा तो ये भी जा रहा है ना कि सरकार का बिल वापस लेने का ये भी रीज़न था कि पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर राकेश टिकैत है वहाँ से, और वहाँ के ज़्यादा किसान हैं, तो वोट नहीं मिलते यूपी चुनाव में, इस वजह से बिल वापस ले लिया, क्योंकि हरियाणा पंजाब में तो अभी है नहीं, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं। मनीषा जी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो राकेश टिकैत पंचायत चुनाव में अपने ही गढ़ से उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त नहीं होती। वहाँ भाजपा का प्रत्याशी जीता था जिला पंचायत का। तो राकेश टिकैत का अपने खुद के क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। वहाँ का जितने इनके क्षेत्र के लोग हैं वो कहते हैं कि एक बार चुनाव लड़के देख ले, इसको औकात इसकी पता चल जाएगी। तो उसका कोई डर नहीं था। हमारी जो इंटेलिजेंस है, आई रिपोर्ट है आईबी की, उसमें ये पता चला था कि अब इसमें देशद्रोही हावी हो चुके हैं और ये चाह रहे किसी तरह से दंगा फसाद हो। तो इसलिए मोदी जी ने देश के लिए, देश हित में ये कानून वापस लिए हैं। नहीं, मोदी भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये किसान हित के बिल थे, मगर देश किसान हित में हमने ये बिल बनाए थे और देश हित में ये वापस लिए। राकेश टिकैत अपने एक इंटरव्यू में ये भी कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगी, राम मंदिर बनाएगी, इसी पर आपको लड़वाती रहेगी और चुनाव जीत जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार जो भी एजेंडा चलाती है, जो भी कानून लाती है, जो भी योजना लाती है, वो जितनी हिंदुओं के लिए है उससे ज़्यादा मुसलमानों के लिए है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार ने जितने गरीबी रेखा के मकान बनाए उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुसलमानों को मिला। खाद्यान्न जो आज 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न जो निःशुल्क बांटा जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज को मिल रहा है। और भी जितनी मनरेगा की जितनी जो योजना है उसका सबसे ज़्यादा, शौचालय सबसे ज़्यादा इनको मिले हैं मुस्लिम समाज को। और जो 500 रुपये जो बैंक खाते में जो डायरेक्ट जा रहे हैं सबके में, सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को मिल रहा है। तो राकेश टिकैत ये कहना छोड़ दें
जो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है उसका लाभ सभी समुदाय को मिलता है, किसी एक को नहीं, और खास करके मुस्लिम समाज को तो और भी ज़्यादा मिल रहा है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करना चाहती। भाई तुम्हारा जो मुजफ्फरपुर में जो तुमने ये आंदोलन किया था, दुनिया ने देखा है, किसान की बात नहीं करी थी, बात यहाँ क्या करी थी, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर के नारे कौन लगा रहा था? राकेश टिकैत लगा रहा था ना। तो वहाँ जबकि वहाँ चर्चा हो रही थी किसानों की, और बीच में किसको ला रहा है? अल्लाह अकबर को। तो तुम्हारी जो है ना जो क्या फितरत है वो दुनिया जान रही है। इसलिए राकेश टिकैत जो है ना बिल्कुल जा टाइम दुनिया ने नकार दिया है, और वो नकारे हो चुके हैं, और आगे चल के इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और आगे क्या होगा इनका वो दुनिया देखेगी। हाँ, जिस तरीके से पंजाब के जो किसान नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और अब राकेश टिकैत को कोई जरिया नहीं मिल रहा है आंदोलन को आगे खींचने का, तो अब ये जो नए नए मुद्दे लेकर आ रहा है, आपको क्या लगता है सरकार अब क्या कड़े कदम उठा सकती है राकेश टिकैत के अगेंस्ट? नहीं, सरकार क्या रहा, सरकार तो जो है ना अगर कोई ऐसे जब किसान समितियां अलग हो जाएंगी, राकेश अकेले रह जाएंगे, तो उनकी कोई सरकार थोड़ी बात सुनेगी। भाई पूरा एक किसानों का जो समुदाय था उसके ऊपर जो है ना बात चल रही थी, किसी एक के लिए थोड़ी में होता है। राकेश टिकैत अकेला घूमे के मैं ये करूंगा तो उठा के उसको कल जेल में उठा के डाल दिया जाएगा अगर दंगा फसाद कराएगा तो ये राकेश टिकैत भूल जाए। अब राकेश टिकैत या तो उनकी अगर अपना वो हित चाहते हैं तो उन्हें तुरंत आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। जो उनके साथ हैं उनसे भी कहो कि आप अपने घर चले जाओ। नहीं, अब जो है ना अगर पंजाब का किसान तो पूरा जा ही रहा है, फिर जो बचेंगे तो उनके लिए फिर जो है ना क्या एक तरीका अपनाया जाता है वही अपनाया जाएगा। लेकिन ये आंदोलन तो फिर से जान फूक रहा है ना इसमें, जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है उसके लिए राकेश टिकैत कह रहे हैं देशव्यापी आंदोलन करेंगे, यानी कि देश के सभी लोगों को इकट्ठा होने की बात कह रहे हैं। दंगा फसाद तो अभी भी हो गई नहीं, देखो इसमें क्या है, राकेश टिकैत को सबसे ज़्यादा सहारा दे रही हैं दूसरी पार्टियाँ जिन्हें उस रास्ते अपना वोट बैंक ढूंढना है, चाहे वो कांग्रेस हो, दूसरी अन्य समाजवादी हो। ये राकेश टिकैत को अब अभी इसमें भी किसान बहुत कम थे, इसमें भी कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे किसान बन के। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से देश में शांति बनी रहे। ये हरदम चाहते हैं कि देश में दंगा फसाद हो, सरकार बदनाम हो, मोदी बदनाम हो, कि देखिए इनके शासनकाल में जो है ना यहाँ दंगा फसाद हो रहे। तो ये सब कराने के पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, और मैं तो कहूँगा कि बाहर की भी ताकतें इसमें सहयोग कर रही हैं बराबर का। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। इतने हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी, इन्होंने हमें बताया कि राकेश टिकैत अब दुकानें तो बंद हो रही है क्योंकि हर एक मांग पूरी कर दी गई है किसानों की, जिसके लिए आंदोलन चल रहा था। मोदी सरकार ने सब कुछ उनकी बात सुन भी ली है और मान भी ली है, लेकिन राकेश टिकैत उठना इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो फिर से अगर यहाँ से चले जाते हैं तो हो सकता है लुप्त हो जाए वो जो उनकी एक छवि बनी हुई है अभी एक किसान नेता के तौर पर, वो भी चले जाएगी। तो इसलिए वो यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।